बंधुजनों, सनातन धर्म में रामायण की कथाओं और कहानियों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी घटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जब माता सीता ने क्रोधित होकर फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय और ब्राह्मण को शापित किया। वाल्मीकि रामायण साक्षी है कि वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और माता सीता श्राद्ध पक्ष में स्वर्गीय महाराज दशरथ का पिंडदान श्राद्ध करने हेतु बिहार के गया धाम पहुंचे थे, जहां ब्राह्मण देवता ने श्राद्ध कर्म के लिए कुछ जरूरी सामग्री जुटाने के लिए कहा। फलस्वरूप राम व लक्ष्मण सामान एकत्रित करने के लिए गए। सामग्री जुटाने में विलंब की वजह से श्राद्ध का समय निकलता जा रहा था। अतः ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह पूर्ण निवेदन किया, हे देवी, पिंडदान का समय निकलने के उपरांत श्राद्ध कर्म संभव नहीं होगा। बंधुजनों, क्योंकि राम और लक्ष्मण के आने में देरी हो रही थी, माता सीता की व्यग्रता बढ़ती ही जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने भी माता को अनुभूति करवाई कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। अतः स्वयं जानकी जी ने समय के महत्व को समझते हुए फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ संपन्न किया। पिंडदान क्रिया के उपरांत कृषि की अधिष्ठात्री देवी मैथिली ने महाराज दशरथ से प्रार्थना की। महाराज के द्वारा माता सीता के हाथों पिंडदान स्वीकार कर लिए जाने का संकेत मिलने के कारण माता अति प्रफुल्लित थी। कीर्ति गाथा जो पढ़े, सुधरे सगरे काम, मन मंदिर बासा करे, दुख भंजन सिया राम। बंधुजनों, भूमिजा ने पिंडदान तो कर दिया, लेकिन उनके मन में संशय था कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण की उपस्थिति में स्वयं पिंडदान कर दिया है। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। भगवान राम ने जब उन सबसे पिंडदान किए जाने की बात पूछी, तो मात्र वटवृक्ष को छोड़कर सबने राम के क्रोध को देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने पिंडदान नहीं किया है। इस तरह पांचों साक्षियों फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय और ब्राह्मण के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें शापित किया। फल्गु नदी को शाप दिया कि वह हमेशा ऊपर से सूखी ही रहेगी, अर्थात सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण आज भी गया में फल्गु नदी सूखी है। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि गया में कभी भी तुलसी नहीं उग पाएगी। अतः यह सत्य है कि श्रापवश आज तक गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती है। माता ने कौआ समुदाय को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने तथा आकस्मिक मौत मरने का श्राप दिया। कौआ आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। गाय को शापित किया कि पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और उदर पूर्ति हेतु उसे दर दर भटकना पड़ेगा, लोगों का जूठन खाना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम्हें कितना भी मिले तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, तुम्हारी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। बंधुओं, जहां माता सीता ने उक्त श्राप दिए, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को न केवल दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, वरन दूसरों को छाया प्रदान करने के साथ पतिव्रता स्त्रियों के द्वारा उसकी पूजा करने पर पति के दीर्घायु होने के आशीर्वाद से भी लाभान्वित किया। ऐसी दयामयी और विलक्षण है हमारी माता। बंधुजनों, भगवती माँ सीता नाम का संकीर्तन जारी रखने की हमारी प्रबल उत्कंठा होने के पश्चात भी हर सत्र की तरह विराम की अनिवार्यता हमको ठहरने के लिए मजबूर कर रही है। अतः हम श्री सीताराम जी जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक हैं तथा जिनको दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं, के श्री चरणों की
भावपूर्ण वंदना के साथ अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जय सिया राम। धन्यवाद।